नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जो हमें अहंकार के दुष्परिणामों और ईश्वरीय न्याय की गहराइयों को सिखाती है। यह कथा है भगवान विष्णु के परमधाम वैकुंठ के दो द्वारपालों जय और विजय की। क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ के द्वारपालों को क्यों बार बार मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा? क्यों स्वयं भगवान को अपने प्रिय भक्तों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? आज हम इन्हीं रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे जय और विजय की उस अद्भुत यात्रा को, जिसने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म दिलाया और हर बार उन्हें स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष मिला। सबसे पहले आइए समझते हैं वैकुंठ धाम को। वैकुंठ यह कोई साधारण स्थान नहीं है। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम लोक है, जहाँ कोई दुख, दरिद्रता या भय नहीं होता। यह मोक्ष का धाम है, परम शांति और आनंद का स्थान। यहाँ हर ओर दिव्य प्रकाश, सुगंधित पुष्प और भगवान के प्रिय भक्त वास करते हैं। और ऐसे परमधाम के द्वार की रक्षा का सौभाग्य किन्हें मिला था? 2 अत्यंत तेजस्वी और निष्ठावान द्वारपालों को, जय और विजय। वे भगवान के इतने प्रिय थे कि वे हर पल उनकी सेवा में लीन रहते थे। उनका जीवन वैकुंठ की दिव्यता में पूरी तरह रम चुका था। एक दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए 4 महान ऋषि वैकुंठ पधारे। ये थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि के नाम से जानते हैं। ये ऋषि बाल रूप में रहते थे, पर उनका ज्ञान और तपस्या अद्भुत थी। वे भगवान के परम भक्त थे और उन्हें किसी भी लोक में जाने की अनुमति थी। जब ये ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, तो जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, आप अभी प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान विश्राम कर रहे हैं। ऋषियों ने समझाया कि वे भगवान के भक्त हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जय और विजय अपने पद के अभिमान में चूर थे। उन्होंने ऋषियों की बात नहीं मानी। ऋषियों ने जय और विजय के अहंकार को देखा। उन्होंने कहा, तुम वैकुंठ में रहकर भी अहंकार से ग्रस्त हो गए हो, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जाओ, तुम मृत्युलोक में राक्षस योनि में जन्म लोगे। जैसे ही ऋषियों ने श्राप दिया, जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भयभीत होकर ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तभी भगवान विष्णु स्वयं अपने आसन से उठकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, मेरे द्वारपालों ने जो किया वह मेरा ही अपमान है। इनका अहंकार मेरी ही शिक्षा की कमी है। आपका श्राप बिल्कुल उचित है। भगवान ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए, 7 जन्मों तक भक्त के रूप में जन्म लेना और फिर वैकुंठ लौटना, और दूसरा 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेना और स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष पाकर शीघ्र वैकुंठ लौटना। जय और विजय ने दूसरे विकल्प को चुना, 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेना। वे जानते थे कि शत्रु बनकर ही वे जल्दी भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे और वैकुंठ वापस आ पाएंगे। आइए उनके इन 3 जन्मों को विस्तार से जानते हैं। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। सतयुग। जय ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। वह इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया था। विजय ने हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर स्वयं को अमर मान लिया था और भगवान को मानने वालों पर अत्याचार करता था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु का संहार किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। त्रेता युग। जय ने रावण के रूप में जन्म लिया, लंका का 10 सिर वाला राजा, जिसने सीता हरण किया। विजय ने कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, रावण का विशालकाय भाई, जो 6 महीने सोता था। भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण दोनों का वध किया और धर्म की स्थापना की। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। द्वापर युग। जय ने शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, चेदी नरेश, जिसे भगवान कृष्ण ने 100 गालियां माफ करने का वचन दिया था। विजय ने दंतवक्र के रूप में जन्म लिया, शिशुपाल का मित्र, जो मथुरा पर आक्रमण करता रहता था।
भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से और दंतवक्र का अपने हाथों से वध किया और इस प्रकार जय विजय को उनके श्राप से मुक्त किया। 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने और स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष पाने के बाद अंततः जय और विजय को उनके श्राप से मुक्ति मिली। वे वापस वैकुंठ धाम लौट आए और फिर से भगवान विष्णु के परम प्रिय द्वारपाल बन गए। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार का त्याग। यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा पद या शक्ति क्यों न हो, अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। जय और विजय। भगवान के सबसे करीबी होने के बावजूद अपने पद के अभिमान के कारण श्रापित हुए। कर्मों का फल। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जय और विजय को अपने कर्मों के कारण 3 जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें मोक्ष भी मिला। भगवान की लीला। यह कथा भगवान की अद्भुत लीला और उनकी न्यायप्रियता को दर्शाती है। भगवान अपने भक्तों को सुधारने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सदैव कल्याणकारी होता है। मोक्ष का मार्ग। यह भी दर्शाता है कि भगवान के प्रति तीव्र भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है, भले ही वह शत्रुता के माध्यम से ही क्यों न हो। तो दोस्तों, जय और विजय की यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि विनम्रता, प्रेम और भक्ति ही सच्ची राह है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार तक के लिए धर्म पर चलते रहें, सत्य का साथ दें और हमेशा विनम्र रहें।